आज हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल सबसे पहले हम करेंगे। ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे पॉलिनोमियल क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। जैसे यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रही हूँ x+3, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x+3। यहाँ पे x में क्या फिल करूँ कि पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाए। मान लो मैंने x की वैल्यू ली है -3, -3 + 3, ये क्या आ गया, ज़ीरो आ गई। इट मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ x कहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, जहाँ पे मैं x की वैल्यू -3 फिल कर रही हूँ। ये हो गया ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, x की वो वैल्यू जहाँ पे पॉलिनोमियल ज़ीरो आ रहा है, दैट इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल मान लो पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax² + bx + c इक्वल टू ज़ीरो है। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट हम निकाल लेंगे। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x²? x² के साथ क्या लिखा हुआ है, a, इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² इज a। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x के साथ क्या लिखा हुआ है, b, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b। कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट क्या है इसमें, c। तो ये कोफिशिएंट वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। x² के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है वो क्या होगा, उस कोफिशिएंट ऑफ x²। x के साथ जो भी नंबर लिखा हो वो कोफिशिएंट का क्या होता है, x का कोफिशिएंट हो जाएगा। और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जो नंबर लिखा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर जो बिना वेरिएबल के है। नाउ देखो, अल्फा एंड बीटाज आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। जो भी हमारी पॉलिनोमियल की ज़ीरो आती है तो क्या बोलते हैं, अल्फा एंड बीटा, या फिर उसको कहते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, -b/a के, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -b/a। -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है। बाहर माइनस है इसके, इट मीन्स इसके बाहर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, c/a के। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, c क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अभी आपने नई चीज़ क्या पढ़नी है इसमें, अल्फा एंड बीटा क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, या इसको रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। और सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, अगर आप दोनों ज़ीरोज़ को ऐड करो, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएंगी, -b/a के। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, किसके इक्वल है, c/a। c की वैल्यू, c को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, और a को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x²। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.2। ओके, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। सबसे पहले हमने क्या निकालनी है, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके पास पॉलिनोमियल ऑफ x गिवन है, x² - 2x - 8। ज़ीरोज़ कैसे निकाल लेंगे हम, सिंपल मेथड लगाएंगे, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। आपने 8th 9th में किया होगा ये मेथड, x² - 2x - 8। इसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, x के साथ कुछ भी नहीं है, मान लो ये 1 है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ज़रूर आता है ये। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया, 8। अब 8 के वो फैक्टर बनाओ कि मिडल टर्म जो है 2 बन जाए। ठीक है, 8 के वो फैक्टर बनाने कि यहाँ पे 2 आए मिडल में, क्या बनेंगे, 4 2 = 8, 4 2 = 8 बन गया, और 4 - 2 क्या बन गया, 2। क्लियर। अब फर्स्ट नंबर जो है इसको ऐसे ही लिखेंगे हम, c को भी ऐसे लिख देंगे, साइन भी ऐसे ही रहेंगे, पहला और लास्ट वाला साइन भी ऐसे ही रहेगा। 2 की जगह हमने मिडल टर्म स्प्लिट का क्या कर देना है, 4x 2x। अब यहाँ पे साइन देखो कौन सा लगेगा, यहाँ पे माइनस है, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा रही हूँ क्या बन जाएगा, -+6 बन गया। इट मीन साइन लगेगा प्लस का, माइनस प्लस माइनस, 4 - 2 2। अब आगे चलो, इन दोनों में कॉमन क्या है, x,
एक्स स्क्वायर और 4x में कॉमन क्या है x, यहाँ पे क्या आ जाएगा x को x से करा एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स को 4 से करा 4x। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, 2 और 8 में कॉमन है 2, अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 2 4 8। अगर आपका मिडल टर्म स्प्लिट ठीक हुई है आगे भी आपका आंसर ठीक आएगा। देखो ये कॉमन, दोनों चीज़ें कॉमन बननी चाहिए, सेम बननी चाहिए। अगर ये सेम नहीं बन रही, अगर आपका साइन चेंज आ रहा है, इट मीन्स आपका सम रॉन्ग है। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, x माइनस 4 कॉमन बाइनॉमियल आ गया, और दूसरा क्या आ जाएगा x प्लस 2। अब इनको 0 के इक्वल कर दो, 0 माइनस 4 क्या बन गया +4, x की वैल्यू 4 आ गई। नेक्स्ट क्या हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 माइनस 2, एक्स की वैल्यू आ गई -2। इट मीन्स 2 zeros आ गई 4 और -2, अल्फा क्या आ गया 4, बीटा क्या आ गया -2। इट मीन्स हमने मिडल टर्म स्प्लिट करके मैंने क्या निकाला है, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल अल्फा और बीटा। अगर आगे हम इसको वेरीफाई करेंगे, अब इसको वेरीफाई करेंगे कि हमने जो ज़ीरोज़ निकाली हैं ठीक निकाली हैं। इसको कैसे निकालोगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब इसमें ए क्या है 1, बी क्या है 2, सी क्या है 8 है। सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अल्फ़ा क्या है हमारा 4, बीटा क्या है -2, इधर से बी क्या है हमारा -2, ए क्या है 1, और माइनस का साइन जो फॉर्मूला में वो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस 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 कैंसिल हो गया, 2 इक्वल टू 2। इट मीन्स हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ ठीक आया है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू सी ओवर ए। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू -2, सी कितना हमारा गिवन है, सी गिवन है 8 -8, ए है 1 -8 इक्वल टू -8। इट मीन्स हमारी वैल्यूज़ इक्वल आ गई। इट मीन्स हमारी अल्फ़ा और बीटा दोनों ठीक वैल्यूज़ आई हैं, हैंस वेरीफाइड। क्लियर।